क्या आपने कभी सुना है कि कैसे दादा दादी ने साथी रोमियो को अपने ही चारों में हरा दिया? एक गुप्त योजना, एक जादुई आलू और दो बहादुर कुत्तों की कहानी जो आपको हंसाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दादा और दादी रहते थे। एक दिन दादा अपने बगीचे में लगाने के लिए आलू की एक बड़ी बोरी लेकर जा रहे थे। रास्ते में कुछ चालाक लोमड़ियां आई और बोली, दादाजी, क्या आपने आलू उबाल कर लगाए हैं या कच्चे ही दादाजी हैं? ने जवाब दिया, मैं हमेशा की तरह कच्चे आलू लगा रहा हूँ। लोमड़ियां हंसती हुई बोली, अरे नहीं दादाजी, आप गलत कह रहे हैं। आप अगर आप आलू को पहले उबालें और चांदनी रात में लगाएं तो सुबह तक एक जादुई आलू का पेड़ उग जाएगा। दादाजी थोड़े भोले होने के कारण लोमड़ियों की बातें पर विश्वास कर बैठे और बोले, ठीक है मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारे कहे अनुसार आलू लगवाऊंगा। उस शाम दादाजी ने सभी आलू उबाले लिए और लोमड़ियों के बताए तरीके से बगीचे में लगा दिए। लेकिन रात को लोमड़ियाँ बगीचे में आई और सभी उबले हुए आलू खा गई। अगली सुबह जब दादाजी ने बगीचा देखा तो एक भी आलू नहीं बचा था। ये देखकर दादाजी समझ गए कि उन्हें चालाक लोमड़ियों ने बेवकूफ़ बनाया है। वो निराश होकर सिर खुजलाने लगे। कुछ दिन बाद दादी जी ने लोमड़ियों को सबक सिखाने के लिए योजना बनाई। उन्होंने जिसे कहा, आओ उन लोमड़ियों को मजा सिखाते हैं। मुझे लाल गुल से ढक दो ताकि मेरे चारों ओर मधुमक्खियाँ मंडराने लगे। फिर जोर जोर से रोना और ये दिखावा करना कि मैं मर गया हूँ। जब लोमड़ियाँ आएगी और पूछेगी कि ये क्या हुआ, तो उनसे कह देना कि मुझे घर से बाहर ले जाकर खा लो। जैसे ही वे घर के अंदर आएगी, तुम दरवाज़ा बंद कर देना और मैं अपनी लाठी से उन्हें सबक सिखाऊंगा। दादी ने दादाजी की बात मानी। उन्होंने ये चिपचिपीले लाल गुल से ढक दिया दादाजी को और जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी ही देर में लोमड़ियाँ वहाँ पहुँच गई। क्या हुआ दादी, लोमड़ियों ने पूछा। दादी ने कहा, अरे मेरे प्यारे दादाजी का देहांत हो गया। अगर तुम चाहो तो उन्हें घर के बाहर ले जाकर खा लो। लोमड़ियाँ खुशी खुशी घर के अंदर आ गई। लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंची, दादी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। दादाजी अपनी लाठी लेकर उठे और लोमड़ियों को भगाने लगे। कुछ लोमड़ियाँ को उन्होंने सबक सिखा दिया, लेकिन कुछ भागने में सफल रही। कुछ दिन बाद दादी ने कहा, मुझे अपनी बेटी से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैं उनसे मिलने जाना चाहती हूँ। लेकिन लोमड़ियों का दर्द भी तो है। दादाजी बोले, सावधान रहना, नहीं तो लोमड़ियाँ रास्ते में तुम्हें पकड़कर खा लेंगी। दादी ने जाने का फैसला कर लिया। रास्ते में लोमड़ियाँ उन्हें मिल भी गई। दादी, आज हम तुम्हें खा जाएंगे, लोमड़ियाँ बोली। दादी ने कहा, कृपया मुझे अपनी बेटी से आखिरी बार मिलने दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं लौटते समय इसी रास्ते से आऊँगी और तुम तब मुझे खा लेना। अभी मुझे जाने दो। लोमड़ियों ने दादी को जाने दिया। जब दादी अपनी बेटी के घर पहुंची तो उन्होंने उसे सब कुछ बताया। बेटी ने कहा, चिंता मत करो माँ, मेरे पास एक उपाय है। हम एक बड़े आलू को काट कर उसमें तुम्हें छिपा देंगे। तुम उसमें बैठकर घर तक लुढ़कते हुए चली जाना और लोमड़ियाँ तुम्हें नहीं देख पाएगी। दादी बड़े खोले खोले आलू के अंदर छिप गई और उनकी बेटी ने उसे रास्ते पर लुढ़का दिया। लोमड़ियों ने आलू को लुढ़कते हुए देखा तो उन्हें शक हुआ। रुको, लोमड़ियों के नेता ने कहा, आलू अपने आप लुढ़कते नहीं हैं, चलो इसे देख लें, क्या है इसमें। उन्होंने आलू को रोका और तोड़ दिया। अंदर से दादी घबराते हुए बाहर निकली। दादी, तुम्हें हमें धोखा दिया, लोमड़ियाँ चिल्लाई। अब हम तुम्हें जरूर खाएंगे। दादी ने तुरंत सोचा और कहा, मुझे खाने से पहले मैं तुम्हें एक नृत्य दिखाना चाहती हूँ।
जो मैंने अपनी बेटी के घर में सीखा है। रोमरिया उत्सुक हो गई और राजी भी हो गई। दादी ने नृत्य शुरू किया और चिल्लाई, लाल आओ काला आओ, लाल आओ काला आओ। यह सुनकर दादी जी के दो कुत्ते लाल और काला दौड़ते हुए आए और जोर जोर से भौंकने लगे। रोमरिया डरकर भाग गई। दादी सुरक्षित घर लौट आई और अपने चतुराई पर गर्व महसूस किया। क्या आपको पता है आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? चलिए मैं बताता हूँ। साहस, बुद्धिमानी और टीम वर्क से आप सबसे मुश्किल चुनौतियों का भी सामना कर सकते हैं। कृपया करके आप इसे अपने जीवन में उतारिएगा। धन्यवाद।